एक ऐसा इंसान जो कभी स्कूल नहीं गया लेकिन इसके बावजूद वो दोनों हाथों से लिख सकता था। वो एक हाथ से पेंटिंग बना सकता था और दूसरे हाथ से गणित के कठिन सवाल भी हल कर सकता था। वो इंजीनियर था, वैज्ञानिक था, चित्रकार और मूर्तिकार भी था। लियोनार्डो दा विंची, जिसकी बनाई गई पेंटिंग आज भी दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लियोनार्डो दा विंची के बारे में आपको 19 ऐसी बातें पता चलेंगी जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। नंबर 19, लियोनार्डो दा विंची को कई लोग केवल एक चित्रकार के तौर पर जानते हैं, लेकिन इसके उलट उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत खोज किए। उन्होंने हेलीकॉप्टर, टैंक, सोलर पावर, कैलकुलेटर के एक मौलिक सिद्धांत का भी कॉन्सेप्ट किया। नंबर 18, लियोनार्डो दा विंची अपने माँ बाप के नाजायज औलाद थे, क्योंकि विंची के पिता ने कभी भी उनकी माँ से शादी नहीं की। विंची की उनके पिता से खूब बनती थी, क्योंकि बचपन से ही ये काफी ज्यादा अलग थे। विंची ने बहुत कम उम्र से ही पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया था। नंबर 17, लियोनार्डो दा विंची इंसान के अंदर की संरचना को देखने के लिए काफी उत्सुक रहते थे। बताया जाता है कि कई शवों को वो शमशान घाट से बाहर निकालकर उन पर रिसर्च करते थे। फ्रांसिस वेल्स की किताब द हार्ट ऑफ लियोनार्डो में इस कलाकार के चित्रों और शरीर के अंगों पर उनकी टिप्पणियों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। नंबर 16, इस महान चित्रकार ने हजारों पेंटिंग्स बनाई, लेकिन उनका रहस्य बहुत कम ही लोगों को पता चल सका। लियोनार्डो दा विंची की मौत 1519 में हुई थी, लेकिन आज के समय में उनकी 20 से भी कम पेंटिंग मौजूद है। नंबर 15, क्या आपको पता है कभी दुनिया के सबसे अमीर शख्स होने वाले बिल गेट्स लियोनार्डो दा विंची के बहुत बड़े फैन हैं। यही वजह है कि बिल गेट्स ने विंची की 72 पेज की किताब कोडेक्स सेलेस्टर को $40 मिलियन में खरीदा था। गेट्स ने इस किताब को 1990 में खरीदा था। एक अनुमान के मुताबिक लियोनार्डो दा विंची ने इस किताब को 1506 से 1510 के बीच में लिखा था। नंबर 14, लियोनार्डो दा विंची कभी स्कूल नहीं गए। उनको उनके पिता ने ही पढ़ाना और लिखाना सिखाया था। उन्हें गणित और दूसरी शिक्षा नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को कई विषयों में मास्टर बना लिया था। नंबर 13, लियोनार्डो दा विंची के पिता भी उनके पेंटिंग बनाने के फैन थे। छोटी सी उम्र में जब वो उन्हें पेंटिंग बनाते हुए देखते थे तो बस देखते रह जाते थे। यही वजह रही कि उन्होंने विंची को 15 साल की उम्र में उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार एंड्रिया डेल विरोकिया के पास भेज दिया था। नंबर 12, लियोनार्डो दा विंची की बनाई गई इस तस्वीर की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हुई। इसे मोनालिसा का नाम दिया गया, लेकिन ये कौन लड़की थी और विंची ने इसकी तस्वीर क्यों बनाई थी, आज तक ये रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि मोनालिसा के होठ बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लगे थे। नंबर 11, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन लियोनार्डो दा विंची की आंखों की एक आम बीमारी की वजह से आकृतियों को समझने की एक खास नजर मिली। ये बीमारी एक समय में आंखों के 2 अलग अलग जगहों पर देखने वाली थी, लेकिन इसी की वजह से लियोनार्डो दा विंची अद्भुत और रहस्यमय पेंटिंग बनाई गई। नंबर 10, 1452 में इटली में जन्मे लियोनार्डो दा विंची की गिनती दुनिया के महान पेंटरों में होती है, लेकिन विंची इनका सरनेम नहीं है, बल्कि ये इटली में एक शहर है जिसको उन्होंने अपना सरनेम बनाया था। इसके पीछे वजह बताई जाती है क्योंकि विंची के पिता ने उनकी माँ से शादी नहीं की थी, इसलिए वो जिस जगह पर पैदा हुए उन्होंने उसका नाम ही अपने सरनेम के पीछे लगा दिया। नंबर 9, फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में मौजूद मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची की सबसे बेहतरीन पेंटिंग है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लियोनार्डो की पेंटिंग मोनालिसा को इतिहास में सबसे महंगी पेंटिंग बताया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? मोनालिसा की इस तस्वीर को गौर से देखिए, इसमें वो मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। इस पेंटिंग को बनाने में विंची को बहुत ज्यादा समय लगा था। मुस्कुराती हुई तस्वीर का रहस्य क्या है, कोई सटीक तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सबसे चर्चित किस्सा ये है कि ये चित्र इटली के फ्लोरेंस के एक व्यापारी फ्रांसेस्को डेल जियाकांडो की पत्नी लीजा घेरार्दिनी को देखकर बनाई गई। नंबर 8, मोनालिसा की तस्वीर का रहस्य सुलझाने के लिए काफी दिनों तक रिसर्च किया गया। 1986 में चौंकाने वाला राज सबके सामने आया। कंप्यूटर वैज्ञानिक लिलियन स्वार्ड ने बताया कि लियोनार्डो दा विंची की ये पेंटिंग किसी महिला की नहीं बल्कि एक पुरुष की है, और ये महिला कोई और नहीं बल्कि विंची ही है, जिसमें उन्होंने खुद को एक महिला के तौर पर दिखाने की कोशिश की। अपनी तहलका मचाने वाली इस घोषणा के पीछे स्वार्ड का तर्क था कि ये कंप्यूटर की मदद से इस निष्कर्ष पर पहुंची है। नंबर 7, आपको जानकर हैरानी होगी कि लियोनार्डो दा विंची की बनाई गई मोनालिसा की पेंटिंग जिसकी चर्चा दुनिया में होती है वो बहुत बड़ी है ही नहीं, ये केवल 21 इंच लंबी और 30 इंच चौड़ी है। इस पेंटिंग को सहेजने के लिए बहुत सी खास तरीकों के शीशे के अंदर इसे रखा गया है, जिसकी खासियत ये है कि ये ना तो चमकता है और ना ही टूटता है। ये पेंटिंग पॉपुलर लकड़ी के पैनल पर तेल के रंगों से बनाई गई है। नंबर 6, बड़ी बात यह है कि लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा पेंटिंग तब फेमस हुई जब 21 अगस्त 1911 को फ्रांस के एक म्यूजियम में इसे चुरा लिया गया। जिस आदमी ने इस पेंटिंग को चुराया था वो लियोनार्डो की बनी इस पेंटिंग को इटली वापस ले जाना चाहता था, लेकिन बाद में उसे इस पेंटिंग के साथ पकड़ लिया गया और तभी ये पेंटिंग सुर्खियों में आई थी। नंबर 5, लियोनार्डो दा विंची को कपड़ों का बहुत शौक था और वो बहुत ही स्टाइलिश पोशाक में रहा करते थे। उन्हें साफ सफाई भी बहुत पसंद थी। कहा जाता है कि जिस जगह पर वो रहते थे वहाँ पर कभी भी किसी ने किसी मक्खी को भी उड़ते हुए नहीं देखा था। नंबर 4, लियोनार्डो दा विंची बहुत दयालु टाइप के इंसान थे और उन्हें पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा प्रेम था, इसलिए वो कई बार पिंजरे में बंद पक्षियों को खरीदकर उन्हें छोड़ दिया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि लियोनार्डो दा विंची प्योर वेजिटेरियन थे। नंबर 3, लियोनार्डो दा विंची दोनों हाथों से तो लिख सकते थे, साथ ही साथ उनके लिखने का अंदाज भी अलग था। वो मिरर राइटिंग भी कर सकते थे, यानी उल्टे अक्षरों में लिख सकते थे। जैसे जब शीशे के सामने लाया जाता था तो उसके सीक्रेट बाहर आ जाते थे।
थे। कुछ लोग तो कहते हैं कि अपनी रहस्यमयी बातों को छिपाने के लिए लियोनार्डो दा विंची ने ऐसी लेखनी शुरू की थी, लेकिन बताया ये भी जाता है कि उनकी कई डायरी उल्टे अक्षरों में ही दिखाई पड़ती है, यानी उन्हें इस तरह से लिखना पसंद था। नंबर 2, लियोनार्डो दा विंची को बचपन से ही अकेले रहने का शौक था। वो कई बार नदियों और पहाड़ों पर काफी समय तक अकेले ही बैठे रह जाते थे और अपने दिमाग में उनकी छवि को बना लेते थे। इसके बाद घर पहुंचकर ऐसी खूबसूरत पेंटिंग बनाते थे कि हर कोई उसे देखकर दंग रह जाता था। लियोनार्डो दा विंची ने अपना बचपन का समय थोड़ा सा ही अपनी माँ के साथ बिताया। वो लगभग 5 साल की उम्र में अपने पिता के साथ रहने चले गए थे। नंबर 1, मोनालिसा के अलावा लियोनार्डो दा विंची की सल्वाडोर मुंडी पेंटिंग बहुत ज्यादा चर्चा में रही, जो उन्होंने करीब 500 साल पहले बनाई थी। उस पेंटिंग में ईसा मसीह की तस्वीर थी। कुछ लोग इसे लियोनार्डो दा विंची की आखिरी पेंटिंग कहते हैं, कुछ लोग तो इसे मोनालिसा का पुरुष रूप भी मानते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि कई दशकों तक ये पेंटिंग लापता रही, लेकिन 15 नवंबर 2017 में जब ये पेंटिंग नीलामी के बाजार में आई तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। ईसा मसीह की पेंटिंग करीब 30 अरब रुपए में नीलाम हुई। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।